ओ अनुपमा आधार सौ मुक्तो तारो निवास। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्तो तारो निवास। चेतु गुणातीत साकार तारो कोई न पामे पार। ओ अनुपम आधार सौ मुक्तो तारो निवास। माइक आतंत्र मारू अमाइक माया तू केम समझू तारू स्वरूप नहीं अंतरे सूझ। जंके अंतरियु सदाय दे दिव्य दर्शना दान। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्तो तारो निवास। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्तो तारो निवास। तव बंसी बनावी सौने सुर तू अनोखो वावे। प्रभु जोईने बंसी ने सदा सुर तारो सुनिए। एवी कृपा प्रभु करजे दे दिव्य कर्ण नादान। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्तो तारो निवास। ओ अनुपमा आधार सौ मुक्तो तारो निवास। दिव्य आजनी आपड़ से दिव्य मुक्त समूह भाषे। दिव्य सर्वे लाय दिव्य एवी कृपा करजे। दिव्य क्यूने तारस में सदा अंतरिये नाय। ओ अनुपम आधार मुक्तो द्वारा के निवास। ओ अनुपम आधार मुक्तो द्वारा के निवास। ओ अनुपम आधार सौ मुक्तो तारो निवास। चेतु गुणातीत साकार तारो कोई न पामे पार। ओ अनुपम आधार सौ मुक्तो तारो निवास। ओ अनुपम आधार सौ मुक्तो तारो निवास। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा।
दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा हेत भर्યું મીઠું જનની સુ નેહાસ્ય મુખે વસ્યો તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની બ્રાહ્મી સ્થિતિ અહોલિન કરે શુભવ્ય અક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સહુના શ્રેયાર્થ તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે જે છે શાંત પ્રશાંત સાગર સમા સાધુ ગુણે જે શોભતા જેના દર્શનને સમાગમ થકી શાંતિ સહુ પામતા જે છે માનસ પુત્ર કાકાજીના ને ભજન માલિન રહે એવા સાધક વૃંદના ગુરુ સુરત વંદન ભરત ભાઈને ભક્તિ સભર ગુલતાન થઈને મહાપૂજા જે કરે અનુરૂતિ અદભૂત જાળવી રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા જે મસ્ત રહીને પ્રભુ ભજનમાં સુરદ ભાવ ધારતા મહિમા સભર દાસત્વ છલકે જીવનમાં છે સજતા કાકા સ્વરૂપ દિનકર વિભુ સંભારવામાં ધન્યતા બોલો સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય। सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज ये अस्खलित मंगल कृपाधारा विभाग 2 पंचगिनी शिविर का पेज नंबर 155 हम ले रहे हैं। अभी पेज नंबर 154 पे लास्ट में हमने क्या लिया था वो हम थोड़ा विहंगावलोकन उसका कर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, जागो जागो, जागृता और जानपणा को दृढ़ करो। आप कौन हो? नाम रूप बदल दो। हमारी विचारधारा बदली हो जाएगी। नाम रूप बदल दो। जरा थोड़ा ही विचार को प्राप्त करो और अन्य बाजू बापा को याद करो। कैसे दयालु, कैसे कृपालु, मानव स्वरूप में आए, हमारे जैसे ही रहे। मानव स्वरूप में दिव्यता माननी वो तो कालजा फट जाए ऐसी बात है। हम हमारी रीत से मानते हैं, वो भी एक हकीकत है। ये समझना, तत्व से पहचानना, इसके लिए क्या करना? आपको पहचानना है क्या आप सिंसियर हो कि हजी भी बहुत सारे तुक्के चलते ही रहते हैं। क्या है, काका जी अंतर्यामी थे और उनके सामने जितने भी घट आए वो अलग अलग संप्रदायों से आए थे, अलग अलग मान्यताओं के साथ में आए थे, अलग अलग कुल देवता को भजने वाले आए थे।
और उन सभी में से उनको बाहर निकाल कर वो क्या देना चाहते थे कि जो योगी बापा है उनकी पहचान देना चाहते थे। अभी अभी परसों ही वशी भाई ने बताया कि यदि काका जी न होते इस पृथ्वी के ऊपर तो योगी बापा की पहचान ही नहीं होती। योगी बापा की पहचान कराने वाले, जो बुगल फेंकने वाले, जो शुरुआत करने वाले, वो रणसिंगा फूंकने वाले सिर्फ काका जी ही थे। यदि काका जी ने वो रणसिंगा नहीं फूंका होता, सभी की गालियां नहीं खाई होती, तो हम अनाथ रह जाते, हम योगी बापा को पहचान ही नहीं पाते। जिस तरह से शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना के लिए रणसिंगा फूंका था, उसी तरह काका जी महाराज ने मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना समझाने के लिए आकाश पाताल को एक कर दिया और उन्होंने बहुत दाखड़ा किया। और ये बात को याद कर कर आज मुझे कबीर साहब याद आ गए। अभी जब मैं तैयारी कर रहा था तभी एक आर्टिकल जो मैंने भेजा था वो आर्टिकल मुझे याद आया, और उस आर्टिकल से चलते हुए मुझे एक बात ये, जैसे आपको नबी याद आ गए, मुझे कबीर याद आ गए। कबीर जी क्या कहते थे कि चलती चक्की देखकर साबुत बचा न कोई। कबीर जी क्या कहते हैं, जो अन्न दलते थे ना उनके जमाने में, कबीर जी के जमाने में या तो स्वामीनारायण भगवान के जमाने में, जो भी अन्न दला जाता था वो घंटी से दला जाता था। घर के अंदर घर घर में उसका आटा बनाया जाता था, तो उसमें दो पार्ट रहते थे, एक नीचे का पार्ट जो स्थिर रहता था और एक ऊपर का पार्ट, दोनों पत्थर के बने रहते थे, और उसके बीच में सेंटर में, केंद्र में दाने को डाला जाता था, और वो धीरे धीरे बाहर की ओर आने के समय में वो पीसे जाते थे। तो कबीर क्या बोल रहे थे कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मतलब कि माया के हड़फेट में ऐसे आ गए कि कोई भी साबुत नहीं बचा। तो इसी तरह ये काका जी महाराज भी हमें कहते हैं कि अब भी बहुत सारे लोगों का जो तुक्का है ना वो चलते ही रहता है। मानव स्वरूप में जब भगवान पृथ्वी पे आते हैं तो बहुत जूझ लोग हैं जो उनको भगवान मानकर चल सकते हैं और उनकी आज्ञा में रह सकते हैं। और वही पहचान काका जी महाराज ने अपने जीवन के दौरान अपने आचरण से वो गुरु भक्ति कैसी करनी है वो उन्होंने बताया। इसलिए वो सबसे पहले कंसर्न है कि आपको पहचानना है, पहले तो वो नक्की करो। क्योंकि कई लोग जो अपने सत्संग में आते हैं वो किस तरह आते हैं कि महाभारत सुनने के लिए चले गए, हाँ बहुत थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए वहाँ पे चले गए, फिर कोई भागवत की सप्ताह सुनने चला जाता है, कोई भगवत गीता सुनने चला जाता है, कोई रामायण सुनने चला जाता है, और क्या लेकर आते हैं वहाँ से कुछ न कुछ अपनी मान्यता को दृढ़ करके आते हैं। और उस मान्यताओं में से बाहर निकल के मानव स्वरूप में भगवान को उस वक्त भी किसी ने नहीं पहचाना था और इस वक्त हम भी नहीं पहचान रहे हैं, वो बात यहाँ पे ढोल पीट पीट के करना चाहते हैं कि हमने राम की कथा सुनी, कृष्ण की कथा सुनी, महावीर की कथा सुनी, कबीर की कथा सुन ली, भगवत गीता सुन ली, पर हमारा बैक ऑफ माइंड में क्या चलता है, भगवान तो थे चले गए। लेकिन जो प्रकट भगवान की जो उपासना है, मानव रूप में हमें साक्षात सामने मिले हैं, वो मुद्दा जो है वो हम खो देते हैं। और वही बात यहाँ पे काका जी कहते हैं कि आपको पहचानना भी है। तत्व से पहचानने के लिए क्या करना, आप सिंसियर भी हो और अभी भी तुक्का ही आपके दिमाग के अंदर चलते रहता है, क्योंकि पहले का जो भरा हुआ है वही बाहर आ रहा है। हमें इतना एकाग्र चित्त से बापा का स्मरण करने में क्या जाता है। अभी ये बात क्यों बोलनी पड़ी, क्योंकि मानव स्वरूप में भगवान आए हैं, तो गुरु को मानव स्वरूप में इस योगी बापा का चिंतन मनन करना, वो बात कोई पकड़ ही नहीं सकता। उनको क्या चाहिए, भगवान चाहिए। उनका बैक ऑफ माइंड में क्या है
कि राम आकर चले गए, परशुराम आकर चले गए, वामन अवतार आकर चले गए, हाँ कृष्ण अवतार आकर चले गए, वल्लभाचार्य जी आकर चले गए, तो अभी तो सीधे कौन आने वाला है? कल के अवतार आएगा, वो तो घोड़े पे आएंगे और वो 2 गज की लंबी तलवार लेके आएंगे। मतलब ये सब क्या है? कथाकार है। तो ये जो बैक ऑफ माइंड में जो हम भर के हम उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, तब उनको ये बात, हमारी ऐसी सब बातें उनको खटकती है, और इसीलिए वो हमें बता रहे हैं कि एकाग्र चित्त से बापा का स्मरण करने में आपका क्या जाता है, क्योंकि प्रकट की उपासना की नहीं है। और जब नई चित्त सामने आती है तो सबसे पहले बुद्धि ही उसका विरोध करने लगती है कि बापा तो मानव थे, एक संत थे, उनको क्यों हमें याद करने का, क्यों हमें उसका ध्यान करने का, क्यों एकाग्र चित्त उनके ऊपर, उनकी मूर्ति के ऊपर लगाने का। तो ये सारी जो बातें, जो जाले हैं ना बुद्धि के, वो निकालने के लिए काका जी महाराज सभी को गिड़गिड़ाते हैं कि एकाग्र चित्त से बापा का स्मरण करने में क्या जाता है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। और सोने की लकड़ी को परजिया है, ऐसा उसका महिमा है, अन्य विचार आए ही नहीं, चांदी की पित्तल की याद ही नहीं, ऐसा सोना है, मतलब कि ऐसा गोल्ड है। 1 2 3 उसके तरफ अखंड वृत्ति। मैं कहता हूं कि स्वरूप में अखंड वृत्ति 5 मिनट रखने की आदत तो डालो। यहाँ पे काका जी की शुरुआत कहाँ से है? प्रकट की उपासना कराने के लिए वो क्या दाखड़ा कर रहे हैं कि मैं आपको कहता हूं कि स्वरूप में अखंड वृत्ति 5 मिनट रखने की आदत डालो। और ये कभी कह सकते हैं जब भी योगी जी महाराज ने उनको गोंडल के अंदर श्री जी महाराज का साक्षात स्वरूप अक्षरधाम में लेकर जाके उनको बताया। मतलब कि एक ऐसी लोकांतर की, एस्ट्रल ट्रैवल की उन्होंने समाधि के अंदर अनुभूति की, और वहाँ पे उन्होंने अपने देह को गोंडल मंदिर के महाराज की मूर्ति के सामने देखा, और दूसरी और वो लोकांतर में जाकर सूक्ष्म रूप से योगी महाराज के साथ में लोकांतर में जाके अक्षरधाम तलक का जो ऐश्वर्य है ब्रह्मांड का, वो देख कर आए। इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ, क्योंकि लोगों को ऑथेंटिकेशन क्या है? जो आँख के सामने लोगों ने देखा। आँख के सामने लोगों ने क्या देखा कि काका जी महाराज 3 दिन तलक, मतलब 72 घंटे जड़वत हो गए थे, और उस वक्त वो योगी जी महाराज की कृपा के वजह से वो अक्षरधाम को देख के आए, वो बात जग जाहिर हो चुकी थी। और इसीलिए काका जी कहते हैं कि आपने जो अपनी आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष देखा है, मेरी स्थिति देखी है, तो वो अक्षरधाम में जो गोंडल के महाराज जो विराजमान हैं, वही आज योगी जी महाराज के रूप में धरती पर विराजमान हैं। वो बात कहने के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि आपने वो प्रत्यक्ष देखा कि काका जी महाराज को 72 घंटे की समाधि हुई। तो इसीलिए वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि स्वरूप में अखंड वृत्ति 5 मिनट रखने की आदत तो डालो। हमें ये कवायद करनी है। मतलब क्या है? ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज की हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे तो उसकी आदत नहीं होएगी। क्योंकि पहला तो जानपना नहीं आएगा, जानपना आ गया तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और जब हम प्रैक्टिस भी करेंगे तो हम हमारे ही विचारों के वजह से वो ऐसे तूफान में बह जाएंगे कि बापा के स्वरूप के ऊपर एकाग्र चित्त होकर उनकी याद करने के बजाय हमें संसार की ही सारी बातें चारों ओर घूमने लगेगी। जैसे ही आंख बंद करके अपने हृदय के अंदर, जैसे ही हमने योगी बापा को या तो काका जी महाराज को या तो भरत भाई को या तो वसी भाई को जो भी प्रकट मिले हैं, उनकी हम याद करने की कोशिश करेंगे एकाग्र चित्त से, तो क्या होएगा? सारे विचार सबसे पहले हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। दुनिया भर के विचार, दुनिया भर की घटना, कल क्या हुआ था, कल किसने क्या बोला था, मुझे आज क्या क्या करना है, आज कौन आने वाला है, आज मुझे किधर जाना है, आज कैसी गर्मी है, आज कैसी बारिश है, वो सब ही याद आने लगेगा। लौकिक बात, संसार की बातें ही सब कुछ अपने सरफेस पे आएगी। पर जो आदत डालनी है, मन और बुद्धि को परे करके चित्त को एकाग्र करना है। अभी 2-3 दिन पहले वशी भाई ने बहुत बड़ी बात कही थी कि जिस वक्त चित्त से चिंतन मनन चालू हो जाता है, उसके बाद में सीधा स्टेज जो आता है वो स्वरूपानुभूति, स्वरूप की अनुभूति हमारे हृदय के अंदर।
क्योंकि आप यदि प्राणायाम वगैरह का उपयोग करते हो, वो अष्टांग योग का उपयोग करते हो, तो वो एक लंबी प्रोसेस है। पर शॉर्ट प्रोसेस क्या है, एकदम शॉर्टकट क्या है कि चित्तवृत्ति का निरोध कर दिया, मतलब सारे जो विचार बुद्धि के जो आयाम हैं, जो व्यायाम हैं, वो सबको बाद में करते चले, और चित्त के अंदर हमने उस मूर्ति को खींच लिया। क्या किया? खींच लिया। जो मूर्ति बाहर है उसी को ही हमने हमारे हृदय के अंदर खींच लिया। तो हम एकाग्र चित्त उस मूर्ति पे हृदय में हो गए। तो क्या हो गई? वो क्रिया हो गई, और वो क्रिया हर रोज करते रहेंगे। तो हमारा अनुसंधान कहाँ पे जाएगा? हृदय के अंदर जाएगा, कि मेरे हृदय में वो प्रगट जो पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है, जो भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई है, वो मेरे हृदय में विराजमान है। ऐसा करके हमें उसका अनुसंधान करना है। और जब ये अनुसंधान करना है तो उसकी आदत डालनी पड़ेगी। तो शुरुआत करने के लिए कैसे कर रहे हैं कि 5 मिनट रखने की आदत को डालो। हमें ये कवायद करनी है। जब जब हम स्वरूप योग करते हैं तब 5 मिनट भी ऐसी जड़ता को हम छोड़ दें। मतलब हम 5 मिनट तो 5 मिनट, मतलब क्या है, 5 मिनट के बाद में आँख खोल देंगे 5 मिनट हुई कि नहीं हुई। हम इतनी जड़ता से 5 मिनट को भी देखते हैं। 5 मिनट की बात की ना, तो 5 मिनट बैठे हैं तो भी, हाँ कितनी 5 मिनट हो गई क्या, हाँ 5 मिनट हो गई क्या, ऐसे घड़ी के सामने देखते रहेंगे, और उसके चक्कर में हम स्वरूप को छोड़ देंगे। तो इसीलिए काका जी कहते हैं, ये जो स्वभावगत आदत है ना व्यक्ति की, वो काका जी महाराज जानबूझकर कहते हैं कि जब हम स्वरूप योग करते हैं तब 5 मिनट भी उनकी जो जड़ता है, 5 मिनट की जो जड़ता है, वो हम छोड़ देनी है। 5 मिनट माने 5 मिनट नहीं, 5 मिनट माने कि मेरे हृदय में जो मूर्ति मिली है, और उस मूर्ति के ध्यास से मेरे संपूर्ण अस्तित्व में क्या फर्क आता है, क्या आनंद की लहर की उठती है, क्या मुझे शांति का अनुभव होता है, क्या मुझे तृप्ति का अनुभव होता है, क्या मुझे शांता का अनुभव होता है, क्या मुझे विचार शून्यता की स्थिति का आभास भी होता है। जब हम विचार शून्य की स्थिति में चले जाएंगे तो 5 मिनट 50 मिनट कभी हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि 5 मिनट कभी खत्म हुई। आप उस दिव्यता में ऐसे स्थिर हो जाओगे कि बाहर कोई कोलाहल भी करेगा, या तो कोई आपका दरवाजा भी जोर जोर से खटकाएगा, फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप एकाग्र चित्त होकर उस मूर्ति में ऐसे रसबस हो गए, ऐसे खो गए कि आपके लिए सारा देह का अस्तित्व गायब हो गया। आप अपने देह को भूल जाओगे, और जो सच्चिदानंद स्वरूप जो है, सच्चित और आनंद, उस सच्चिदानंद स्वरूप की लहरों में आप तैरने लगोगे। वो स्थिति तक पहुंचना है। इसलिए कहते हैं कि 5 मिनट की जो जड़ता है हमारे अंदर, वो भी छोड़ दो। हमें एक परीक्षा देनी हो तो हम पढ़ते हैं, उसका मनन चिंतन करते हैं, उसके साथ में उसको याद करके हम बैठे रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं मान्य करता हूँ कि ये तो मेरे माटे ही, मेरे पीछे ही पड़ गया है। अभी कब प्रभु मानते हैं कि ये मेरे पीछे पड़ा है? जब चित्त वृत्ति का निरोध करके हृदय के अंदर मूर्ति खींचने की जब हम प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, उस क्रिया को गतिमान करने के लिए हम कोशिश में हैं, हम प्रयत्न में हैं, तब ये कहते हैं कि मैं मान्य करता हूँ कि ये मेरे लिए पीछे पड़ा है। किसके लिए पीछे पड़ा है? प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु की मूर्ति के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए ये मेरे पीछे पड़ा है। ये मेरी परीक्षा देने के लिए तत्पर है, और ये मुझे तत्व से पहचानने के लिए पुस्तक लेकर बैठा है। देखो, काका जी हर घट के अंदर से उठने वाली जो विचारधाराएं हैं, उसका प्रतिबिंब दे रहे हैं यहाँ पे, कि जब आप बैठोगे, एकाग्र चित्त करने के लिए बैठोगे, तो आपके साथ में क्या क्या घटित होगा, शब्दों से क्या बोला जाएगा और क्रिया के पश्चात क्या होएगा, उस दोनों का आकलन हमें नहीं करना है। और दो आकलन के बीच में जो स्थिति होती है, निर्विचार की स्थिति, चित्तवृत्ति निरोध की स्थिति, जहाँ पे न शब्द है, जहाँ पे न देह है, सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप का एक लहर की उठेगी, और वो आपको शांत कर देगी, वो आपको तृप्त कर देगी, वो आपको शांता देके जाएगी, वो आपको देहातीत करके जाएगी। और वो जो अनुभव है,
वो जो अनुभव है धीरे धीरे ऐसे चरम सीमा पे जाएगा कि 5 मिनट की 50 मिनट कभी हो गई उसका आपको ध्यास ही नहीं रहेगा। और तब महाराज कहेंगे तो ये तो मेरी परीक्षा देने के लिए तत्पर है और मुझे तत्व से पहचानने के लिए ये पुस्तक लेकर बैठ गया है। उसका गजा तो है ही नहीं, क्योंकि साधन से महाराज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अहो प्रहलाद के माफिक पोकार नहीं हो सकता है, सरलता से हम बरत नहीं सकते हैं, सिर्फ उसके ही तरफ दृष्टि रखकर क्या हम बरत नहीं सकते हैं? तो इतना तो करो। ये क्या है? शिविर की शुरुआत है, क्योंकि पेज नंबर 139 से महाराज ने, काकाजी महाराज ने एक गंतव्य तक पहुंचने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और वो एक क्रिया योग पे, स्वरूप योग पे आ गए हैं। तो किस पे आ गए हैं? अभी स्वरूप योग पे आ गए हैं। और स्वरूप योग में एक व्यक्ति की, एक जीव की कौन से कैसे स्टेजेस में से वो पास होएगा, कौन सी विटंबनाओं में पास होएगा, कहाँ वो नापास होएगा और कहाँ से नापास में से पास होकर हमें किस तरह से एकाग्रचित होकर स्वरूप योग करना है, उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं इतना तो करो। वो क्या करते हैं? वो सबको लालायित करते हैं कि जिस तरह मैंने किया था योगी बापा के साथ में गोंडल के अंदर, वैसा ही प्रयोग आप अपने जीवन में अपने साथ करो तो आप भी उस स्थिति को पहुंच जाओगे। और उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए ही मैं आपके सम्मुख आया हूं, मैं प्रकट क्यों हुआ हूं? उस स्थिति तलक, उस अक्षरधाम में विराजित ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति आपके हृदय में अखंड बसी है, वो बताने के लिए ही, वो पहचान कराने के लिए ही पृथ्वी पे आया हूँ। नहीं तो ऐसे चपटी बजाऊं तो आप समाधि में चले जाओगे और अक्षरधाम की मूर्ति को देख के भी आओगे, पर वो जो रीत है वो रीत आप नहीं सीख पाओगे, आप स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, आप परतंत्र रहोगे। तो काकाजी महाराज क्या कहते हैं? मैं जो रीत सिखाता हूँ उसके वजह से ये स्वरूप योग यदि आपने दृढ़ कर लिया तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। और कैसे स्वतंत्र हो जाओगे? कि आप आज्ञा स्वरूप में से अनिवृत्ति स्वरूप में चले जाओगे और महाराज की क्या मर्जी है वो भी पहचानने लगोगे। सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप का जो आनंद है सिर्फ वो ही आपको समझ में आएगा ऐसा नहीं है, महाराज की मर्जी क्या है वो भी समझ में आएगी। वो बात उन्होंने पहले ही बता दी, ये क्रिया शुरू होने के पहले ही बता दी कि ये क्रिया करने के वजह से उसका फल क्या है, वो उन्होंने पहले बता दिया कि आप ये जो स्वरूप योग करते हो तो उसका फल आपको क्या मिलने वाला है। बाकी जो भी मिले वो सब उसका एक्स्ट्रा बोनस गिनो, पर मूल बात क्या है कि स्वरूप को पहचानो। प्रगट पुरुषोत्तम जो हमें मिले हैं उसको पहचानो कि जो हमें मिले हैं वही अक्षरधाम में बैठे हुए वो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी महाराज है। जिस तरह से काका जी ने पहचाना कि ये योगी महाराज ही जो वहाँ पे बैठे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी साक्षात इस पृथ्वी पर योगी बाबा के स्वरूप में मेरे सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये स्वरूप योग का आत्मानुभूति की बात है, उनकी स्वयं की अनुभूति की बात है। वो यहाँ पे करते हैं कि स्वरूप योग करने से हम कहाँ पे पहुँचेंगे। अब हम पहली दो बात पढ़ लेते हैं। स्वामी की बात प्रकरण 11वीं की 125वीं बात और 172वीं बात। हरे स्वामी की बात प्रकरण 11 की 125वीं बात। अभी यहाँ पे राजू भाई ठक्कर को पढ़ने के लिए कहते हैं, तो राजू भाई ठक्कर पढ़ रहे हैं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, श्री कृष्ण के भक्त सुधन्वा और अर्जुन दोनों थे और उसमें सुधन्वा धर्म वाला और निष्ठा में भी वो आगे निकल जाए ऐसा था। तो काका जी यहाँ पे एक गहन बात कह रहे हैं कि धर्म वाला जाजरे जाके स्नान करके भी निष्ठा में रहे, ऐसा उनका दौरा फिर, और वो निर्जला एकादशी भी करता था। सुधन्वा क्या करता था? निर्जला एकादशी भी करता था। हम अधर्मी यहाँ सब जमा हुए हैं, पर ऐसे धर्म वाला हो और उसका पुण्य हमें मिल जाए। एक जन आता हो इसलिए हम यहाँ पे टिके हुए हैं, हमारे साथ में कोई एक जन आया हुआ है, इसके वजह से हम टिकते हैं। आज मर्चेंट भाई ने उपास किया है, बोलो
हम तो एक बार खाते हैं, आज 3 बार खाया है यहाँ पे। तो मतलब कि पंचगिनी शिविर में जब शिविर चालू है तब वो बोल रहे हैं कि हमने तो क्या है यहाँ पे 3 बार खाया है। कबूल कबूल करो कि भाई हम अधर्मी हैं, आपको धन्यवाद, तो माफ हो जाएगा। यहाँ पे प्रगट की बात है। बस आपने कहा कि मैं गुनहगार हूँ तो माफ। कितनी बार? संपूर्ण जिंदगी भर जाओ हर रोज। महाराज पर बहुत ही चालाक है। हाँ, પછી एक दिन धड़ाको कर दे। अरे एक दिन धड़ाका कर दे मतलब यदि हम मान ले कि मेरे स्वप्रयत्न से मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकने वाला हूँ, आपकी कृपा से ही मैं उस स्थिति को प्राप्त करूँगा, तो मैं गुनहगार हूँ ऐसा हर रोज बोलो। और आपकी कृपा से मुझे आपकी ही प्राप्ति करनी है, उसके लिए मैं आपको याद करता हूँ। तो ये बात यहाँ पे काकाजी महाराज सभी को समझाना चाहते हैं। राजूभाई ठक्कर पर श्री कृष्ण का अभिप्राय वो न समझ पाया, तो श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन के साथ में रहकर सुधन्वा को मराया और अर्जुन की रक्षा करके उसको जिता दिया। काका जी है कहते हैं मेरे साथ में तो वो स्वयं है, वो कैसे कृतज्ञ। महाराज कहते हैं हम भी कृतज्ञ। हमको ऐसा होता है अरे इतनी भक्ति करते हैं तो वो सब कहाँ पे गई, आपका नाम दिया, आपकी भक्ति करी, कहाँ गई। विचित्र बात है। मतलब वो कहते हैं कि हमने हमारे तरीके से बहुत सारी भक्ति की है, हमने हमारे तरीके से आपका बहुत सारा नाम लिया है, तो वो सब कहाँ पे गया, उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो बात कर रहे हैं काका जी, उस फल के प्रति हमें लालायित कर रहे हैं। राजू भाई ठक्कर कहते हैं कि इसीलिए हमें महाराज का जो अभिप्राय है अक्षर पुरुषोत्तम दोनों स्वरूप का प्रकट प्रमाण का ज्ञान कराकर हमें समझाई है और उसको ही प्रवर्तमान करना है और उसमें घुल मिल जाना है। भी यहाँ पे सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि स्वामी की बात की 11वीं प्रकरण की 125वीं बात में जो गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें महाराज का जो भी अभिप्राय है वो क्या है कि अक्षर पुरुषोत्तम दोनों स्वरूप को प्रकट प्रमाण और उनका ज्ञान कराकर हमें समझाई है और वही हमें प्रवर्तमान करनी है और उस बात में हमें घुल मिल जाना है। काका जी कहते हैं घुल मिल जाना, राजूभाई ठक्कर कहते हैं और ये प्रत्यक्ष जो मिले हैं वही अक्षरधाम में हमें लेके जाएंगे। वह पृथ्वी का ही जो वेजा है, मतलब कि वही उसका आधार है। पृथ्वी का आधार मतलब पृथ्वी लोक पे उनका ही, उनके स्वरूप का ही आधार है। वो बात कह रहे हैं कि हमें जो प्रत्यक्ष मिले हुए हैं वही हमें अक्षरधाम में लेके जाएंगे। तो पृथ्वी पर हमारा आधार क्या है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें मिले हैं, जो भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई जो हमें मिले हैं वही है। काका जी कह रहे हैं अभी सोफा के ऊपर हम बैठे हैं या फिर सोखड़ा है या फिर विद्यानगर है, हम तो पीढ़ी चला रहे हैं। हमें हाँ अभी तो पावर है, मानो न मानो कुछ वांधा नहीं है, आप जो भी मानते हो, पर अब समझकर पक्का मान लेना, जो माना है वो पक्का मान लेना और ये बात दृढ़ कर लेना, यही साधन पक्का करना है। आत्मसत्ता से भी, संकल्प रहित होने से भी परे, तप त्याग योग व्रत दान से भी परे, मुक्तानंद ब्रह्मानंद गोपालानंद स्वामी से भी परे, ऐसे पुरुष की क्रिया को पसंद करके उसके अंदर गुर मिल जाना, वो आगे बढ़ेगा, वो उत्कर्ष को प्राप्त होगा। उत्कर्ष क्या है? उत और कर्ष। कर्ष क्या है? कर्म का कर्मफल। कर्ष कभी कहा जाता है जब हम कुछ कर्म करते हैं और उसका जो कर्म फल हमें मिलता है उसको कर्ष कहते हैं। और उत्कर्ष माने हमने जो अच्छा कर्म किया उसका जो अच्छा परिणाम मिला, वो अच्छे परिणाम को हम उत्कर्ष कहते हैं। मतलब कि हम आत्मा की उन्नति को, हमारी बुद्धि की समझ की उन्नति को, हमारे संस्कारों की उन्नति को काका जी क्या कहते हैं कि वो बढ़ेगी, मतलब कि हमारा उत्कर्ष होएगा।
मतलब कि फल जो है दिन प्रतिदिन उसकी जो प्राप्ति का जो प्रमाण है वो बढ़ता जाएगा। हर रोज प्राप्ति का प्रमाण स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, शनै शनै धीरे 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 बढ़ता जाएगा। हम बोले कि आज मैंने 4 घंटा मैंने ध्यान किया, स्वरूप योग किया और मुझे आज ही हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो शनै शनै धीरे 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 मिलता जाएगा। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि काका जी ने अपना धूम धक्का धंधा को छोड़कर वो अपने भक्त का इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने क्या किया, नंदा जी का इलेक्शन जीतने के लिए सारा करोड़ों का धंधा छोड़कर वो गांव-गांव में होटल सेवा में रहने वाला गांव-गांव में अपनी हाजत के लिए भी अपने खेतरों में वगैरह में गए। वो सब भूल गए, अपना स्टेटस वगैरह सब भूल गए, कहाँ झोपड़ी में रहे, कहाँ जमीन पे लेट गए, ऐसे तरह से रात बिताई और फिर भी उन्होंने वो जो गढ़ है नंदा जी को जीत के दिया। तो वो जब गढ़ जीत लिया तो योगी जी महाराज बहुत खुश हो गए। तो वो बात कहते हैं कि जैसे जैसे आज्ञा स्वरूप से अनुवृत्ति स्वरूप में जाएंगे तो योगी जी महाराज की क्या कृपा है वो हमें समझ में आएगी। जिस तरह से नंदा जी महाराज ये स्वरूप योग नहीं करते थे तो बार बार भाग जाते थे कि मैं टिकने वाला नहीं हूँ, लेकिन काका जी महाराज ने किसका सहारा लिया था, धुन का सहारा लिया था। और वो जिस गांव में जाते थे वहाँ पे क्या कराते थे, धुन कराते थे, और धुन करा के ही सबके अंदर में वो बात धसा देते थे कि नंदा जी ही सर्वोत्कृष्ट कैंडिडेट है और हमें राजा को हराना है। तो वो बात जो है तो वो कैसे हुआ, उनको भी समाधि कैसे मिली, इतनी लंबी यात्रा की उन्होंने नंदा जी के इलेक्शन के लिए। सौराष्ट्र के गांव-गांव में वो गए, कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, कभी धरती पे सोए, कभी पानी नहीं मिला, कभी क्या मिला, कभी कैसा पानी मिला, कभी कैसा बिस्तर मिला, फिर भी उन्होंने नंदा जी भाग गए पर वो डिगे नहीं, क्योंकि वो अनुवृत्ति योगी जी महाराज की अनुवृत्ति और उसका परिणाम भी जान गए कि नंदा जी ही जीतने वाले हैं। इसीलिए मुझे दाखड़ा करना है, किसके लिए, योगी जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, मुझे भागना नहीं है। विरोध तो बहुत था और राजा के बहुत सारे आदमी भी उनके पीछे पड़े हुए थे उनको हैरान करने के लिए, फिर भी वो उसमें विषम परिस्थितियों में भी वो टिके और नंदा जी को जिताया। तो उसी की वजह से उनका परिणाम कैसा हुआ, परिणाम बहुत सारी आज्ञा पालन के बाद में मिला, तुरंत नहीं मिला। हम क्या चाहते हैं, आज हमने शिविर की, कल हमको परिणाम मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो अंतरतम की गहराई तलक पहुंचना है और अंतरतम की गहराई तलक पहुंचने के लिए 4,16,000 पर्दे पार करने हैं, तब जाके वो मूर्ति दिखाई देती है, तब जाके वो प्रस्तुत होते हैं। तो वो जो पर्दा नशी है जो हमारे हृदय के अंदर बैठी है, उसके सारे पर्दे जैसे जैसे निकल जाएंगे वैसे वैसे वो हमारा जो पिया है, हमारा जो स्वामी है, वो हमें हृदय के अंदर विराजमान ही हमें प्रतीत होएगा और तब हम रूबरू हो गए। तब मेरा होश और वो जो मूर्ति है वो दोनों आमने सामने आएगी और एक दूसरे की पहचान होगी कि हाँ, जो काका जी महाराज बैठे हैं मेरे सामने और यदि ये बात कह रहे हैं, स्वरूप योग की फल की बात, प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो वो सच्ची है। वो स्वयं प्रतीति कराने के लिए यहाँ पे काका जी महाराज दाखड़ा कर रहे हैं। अब स्वामी की बात की प्रकरण 11वीं की 172वीं बात पढ़ो। हरे राजूभाई ठक्कर कहते हैं, स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, इस सत्संग की क्रिया लोक जैसी प्रतीत होती है और उसमें बहुत ही लाभ छुपा हुआ है। एकांती के साथ में निवास करके रहने से तो सत्तारूप रहने से भी अधिक है। अब पहले क्या बात बताई उन्होंने, एकाग्र चित्त होकर मैं जो बता रहा हूं वो क्रिया करने की बात बताई। अभी दूसरा स्टेप बता रहे हैं। दूसरा स्टेप किसमें है, 172वीं बात में। हम फिर से पढ़ते हैं। राजूभाई ठक्कर क्या कहते हैं, स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, ये सत्संग की क्रिया लोक जैसी प्रतीत होती है। मतलब हम जो दिनचर्या जो करते हैं और जो सामान्य क्रिया करते हैं, ऐसी ये सामान्य क्रिया नहीं है। ये जो भी क्रिया करते हैं स्वरूप योग की, हृदय में उतरने की जो भी क्रिया करते हैं, वो लोकांतर में, मतलब संसारिक जीवन में, जो व्यावहारिक जीवन में जो क्रिया करते हैं वैसी क्रिया नहीं है। हमें प्रतीत ऐसी होती है, पर उसमें बहुत ही लाभ छुपा हुआ है। और एकांतिक के साथ में निवास करके रहने से, वो सत्तारूप रहने से भी अधिक है। अभी यहाँ पे एकांतिक के साथ निवास करने का मतलब क्या है, जब हम स्वामीनारायण का मंत्र जाप करते हैं तब हम क्या कहते हैं, भरत भाई स्वामीनारायण, उसको कहा जाता है एकांतिक के साथ में निवास।
मतलब कि हम जो स्वामीनारायण तलक पहुंचना चाहते हैं तो हम उसमें एकांतिक के साथ में निवास करते हैं, मतलब कि एकांतिक का नाम लेके उस मंत्र का हम जाप कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्वामी की बात प्रकरण 11वीं की 172वीं बात राजूभाई ठक्कर पढ़ रहे हैं और उसमें जो बात कही है कि एकांतिक के साथ में निवास करके रहना वो सत्तारूप रहने से भी अधिक है। ये सत्तारूप मतलब क्या? सत्तारूप ये है कि मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं है, वो हो गया सत्तारूप। लेकिन एकांतिक के साथ में निवास करना, अभी ये एकांतिक के साथ में निवास करना है का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे काका जी स्थूल की बात नहीं कर रहे हैं, स्थूल मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अभी समझो मैं ये कमरे में बैठा हूँ और यहाँ पे काका जी स्थूल रूप में आए और वो मेरे साथ में बातचीत करें, तो वो बातचीत की बात यहाँ पे काका जी महाराज नहीं कह रहे हैं। एकांतिक के साथ में निवास करके रहना, यहाँ पे निवास की बात कही है, काका जी के आने की और जाने की बात नहीं कही है, प्रत्यक्ष दर्शन की बात नहीं कही है। ये जो शब्द है ना, वो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सोच समझ के भविष्य में आने वाले जो गुणातीत की लिनियज है उसके हिसाब से ये कहा है कि एकांतिक के साथ में निवास करके रहना। यहाँ पे निवास की बात की है, जाने की बात है ही नहीं, निवास की, साथ में एक साथ में रहने की बात की है। तो वो जो प्रत्यक्ष स्वरूप है उसके आने की जाने की बात नहीं है। ये बात क्या है कि जिस वक्त आपने गुणातीत संत के ऊपर भरोसा करके सरेंडर करके जब मंत्र दीक्षा ली और जिस वक्त मंत्र दीक्षा ली और माला पहनी, उसी वक्त वो एक बीज स्वरूप में आपके हृदय के अंदर विराजमान हो गए और वो अनंत रूप में जो ब्राह्मी शक्ति को लेकर जो आपके हृदय में विराजमान हो गए, उसके साथ में निवास करने की बात है। जीव को जीवपना छोड़कर जो मुझे प्रत्यक्ष मिले हैं, जो सूक्ष्म स्वरूप में मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं, उसके साथ की निवास की बात की है। मुझे मिलने आए और चले गए उसकी बात नहीं की है, वो प्रत्यक्षता की बात नहीं की है। यहाँ पे ये बात बहुत गहरी बात की है कि एकांतिक के साथ में निवास करके रहना मतलब मेरे हृदय में अखंड 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 जो अखंड रहे हैं, जो काका जी महाराज मेरे हृदय में अखंड है। जिस दिन से मेरा ब्रह्म संबंध हो गया, जिस दिन से मुझे मंत्र दीक्षा दी, जिस दिन से उन्होंने मुझे पहली बार माला दी, उस दिन से लेके आज तक हर पल में, हर स्थिति में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था में वो मेरे साथ में वो निवास करके रहे हैं। मेरे हृदयाकाश में, मेरे हृदय कमल के ऊपर वो निवास करके मेरे साथ में रहे हैं, वो अधिक है। मतलब मैं हूँ उस तरह का जानपना रखकर जीने से भी बढ़िया, उससे भी बढ़कर वो है कि जिस वक्त से मैंने दीक्षा ग्रहण की है या तो उन्होंने अनुग्रह करके मुझे दीक्षा दी है, उसी क्षण से वो मेरे हृदयाकाश में अखंड 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 निवास करके रहे हैं। वो बात उससे भी बढ़कर है। तो यहाँ पे मैं को गिराना है, वो मैं जब गिर जाएगा और तू ही है, तू ही है, तू ही है का नाद हमारे संपूर्ण अस्तित्व में बजने लगेगा, वो जानपना की बात की है। जीव के जानपना की सत्ता रूप की बात नहीं की है कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, वो जीव की सत्ता रूप की बात है। लेकिन यहाँ पे वो एक स्टेप आगे चल कर कह रहे हैं कि एकांतिक के साथ में निवास करके रहना वो क्या है, सत्ता रूप रहने से भी बहुत अधिक है। और ये प्रत्यक्ष की उपासना करनी है। तो शब्द शब्द का जो गहनता में जो फर्क है ना, उस फर्क को पहचानना है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी क्या अंदेशा दे रहे हैं, क्या हिंट दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले ही उन्होंने फल क्या मिलेगा कि अनुवृत्ति की पता चलेगा हमें, तो वो अनुवृत्ति की पता जो हमें जो जानकारी रूप जो जानना है, जो जानपना रूप दरवाजे में रहना है, वो कौन सा है कि काका जी मेरे साथ में जिस वक्त दीक्षा दी है तब से अखंड 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 विराजमान है, मेरे अंतर में, मेरे हृदय में विराजमान है। उसकी वजह से वो अंतर्यामी है।
वो जो प्रत्यक्ष कहाँ पे विराजमान है, अभी अमेरिका में या तो वल्लभ विद्यानगर में, और वो अपनी विद्याओं के वजह से मेरे अंदर क्या चल रहा है वो जानते हैं, वो प्रत्यक्षता की बात नहीं की है। जब दीक्षा देकर उनका स्वरूप बीज रूप में मेरे अंदर आकर बैठ गया है, तो वहां से ये जो सत्ता का हस्तांतरण है, मैं से तू का जो हस्तांतरण है, वो हस्तांतरण की बात कर रहे हैं कि अनुवृत्ति जाननी है। तो पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है, जिन्होंने मुझे मंत्र दिया है, जिन्होंने मुझे माला दी है, वो अखंड 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 निवास करके हमेशा के लिए सततता से मेरे हृदय के अंदर मेरे साथ में, मतलब ये सत्ता रूपी माया के साथ में रहने वाले, निवास करने वाले, वो एकांतिक के साथ में रहना, वो बहुत उससे कई गुना अधिक है। और इसलिए कहते हैं कि मैं नहीं पर तू 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 और तू ही है, तू ही अखंड है, तू ही सर्वाधार है। तो वो जो सर्वाधार है, वो जो अंतर्यामी है, वो आधार हमें कहाँ से देंगे? हृदय में विराजित उस बीज के माध्यम से हमें वो आधार भी देंगे, वो बल भी देंगे, वो संबल भी देंगे, और वो हमें उनका पुण्य भी हमें देंगे, ताकि हम वो स्थिति को पहुंच जाए जो स्थिति में वो है। और उसको उत्कर्ष कहा है कि आप ऐसी रीत से मुझे स्वीकार करो अपने अस्तित्व के अंदर। तो वो क्रिया करने के बाद वो मेरे अंदर का मैं पना जब मर गया, मेरी सत्ता रूप मैं ये जानता हूं वो छूट गया, और आप जो जानते हो वो मैं मुझे प्रतीत हो जाए, वो मैं समझ जाऊं, वो जो अनुवृत्ति का पालन हो जाए, वो अनुवृत्ति समझ में आ जाए, वो है एकांतिक के साथ में निवास करके रहने का फल। मतलब कि तू ही है, तू ही है, तू ही है, अब मैं हूं ही नहीं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी 11वां प्रकरण की 172वीं बात में कहना चाहते हैं। अभी ये बात तो राजूभाई ठक्कर ने पढ़ी, अब काकाजी महाराज कहते हैं, उसके ऊपर विशिष्ट टिप्पणी कहते हैं कि वचन एकांतिक के साथ में कैसी मजा आएगी। तारदेव, एकांतिक के साथ में तो हम रहते ही हैं, पर उल्टा कर्म करो या सुलटा, इतना ही देखना है। खाते हैं, पीते हैं, मजा करो, कुछ हमसे वो चाहते नहीं हैं। ये एकांतिक, ये जो एकांतिक को प्राप्त हो चुके हैं, वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। मुझे तो आपको देना ही है। हीरे के दागिने हैं, सरस सरस साड़ी है, फर्स्ट क्लास सूट पहनकर अमेरिका हमें लेके जाते हैं, वो सब हकीकत है, वो सब बाह्य बात है, ये सब व्यवहार की बात है, ये सब स्थूल बात है। बापू है, राजू है, हम हैं, भट्ट साहब है, सब हमें अश्विन भाई ने भी, हम अश्विन भाई को भी साथ में लेके जाएंगे। नेकटाई साधु, हाँ, विचार तो करो आप किसके। इतना भी एक गुण यदि नहीं लेंगे तो कोई कुछ मांगता नहीं है, कोई कुछ कहता भी नहीं है। थोड़ा सा विचार को प्राप्त करें, मतलब कि हम विचार को इतना तादस करें। विचार को प्राप्त करें मतलब हम विचार को इतना तादस करें कि एक पल के लिए भी मैं अपने प्रत्यक्ष स्वरूप से मैं भिन्न नहीं हूँ, मैं अभिन्न हूँ, अभिन्न हूँ, अभिन्न हूँ, अभिन्न हूँ, अभिन्न हूँ। ये जो अखंड अभिन्नता है उसको प्राप्त करनी है, और वो विचार से प्राप्त करनी है कि जिस वक्त से वो मेरे साथ में हैं, जिस वक्त से दीक्षा दी है, तभी से वो और मैं एक साथ में ही निवास करते हैं। कभी मैं ऊपर हो जाता है, कभी स्वरूप ऊपर हो जाता है, वो दोनों की चर्चा चलसी जो है वो चलते ही रहती है। तो कहते हैं कि विचार को तो प्राप्त करो, वो अखंड मेरे साथ में है। योगी बापा का गुण तो लो, मुझे उनका जो वारसा है वो उसको जारी रखना है, और अक्षर पुरुषोत्तम के सिवा मुझे किसी में रस नहीं है। मुझे यदि गुरु बनना ही होता तो 1952 से एक ही सूर्य था, उस वक्त भी मैं पौना भगवान तो था, मतलब 75% तो मैं भगवान था ही, कोई अन्य नज़र में था ही नहीं। पर एक महाराज को छतराया करना है, मतलब कि महाराज की निसरा में ही रहना है, उसके ही गुणगान करना है,
उसके ही चरण में रहना है। अक्षर पुरुषोत्तम की मूर्ति शास्त्री जी महाराज ने चांदला किया था। नंदा साहेब को भी बताया था, साहेब ये मूर्ति दिल्ली में आप बैठा ना, मारो वालिडो काम करने वाला है, मतलब कि मेरा जो ये मूर्ति स्वरूप जो स्थापित किया है वही काम करने वाला है। शास्त्री जी महाराज इतना तो आप समझते हो, क्वेश्चन करते हैं, एक पल में चाहे वो कर सकते हैं। मेरा पिता बहुत जबरा है, हाँ, नजर में लेने वाला। अक्षर पुरुषोत्तम का काम करो तो वो मावतर है। इस युगल उपासना संपूर्ण दुनिया को पागल बना देने वाली है, पागल बना देने वाली है। ये क्या कहते हैं? ये भविष्य की बात करते हैं कि अंतर्यामी मेरे अंतर में बैठ के वो ही संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेकर संपूर्ण विश्व को चलाने वाली है। आपको ही नहीं, संपूर्ण विश्व को चलाने वाली है। और हेत की उपासना नहीं चलेगी। मतलब हेत की उपासना मतलब भाव की उपासना, जो परोक्ष की उपासना आज तलक करते आए हैं वो नहीं चलेगी। जो सशरीर प्रत्यक्ष रूप में धरती पे आकर चले गए, जो चले गए वो परोक्ष की उपासना। पर प्रत्यक्ष की उपासना क्या? जो पृथ्वी पे दो चरण और दो भुजा के साथ में, दो नेत्रों के साथ में आज मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे जिसने दीक्षित किया है उसको सत्ता रूप मानकर जीना है। मतलब कि भरत भाई स्वामीनारायण, वशी भाई स्वामीनारायण, दिनकर भाई स्वामीनारायण, उनकी सत्ता से हम चल रहे हैं, वो सत्ता को मानना है। इसीलिए कहते हैं कि हेत की उपासना नहीं चलेगी। जो पीछे हमने परोक्ष की उपासना की कि भाव, भगवान को भाव पसंद है, भगवान को भाव पसंद है, भगवान को भाव पसंद है, वो करके हम जो उपासना करेंगे ना, वो भाव की उपासना नहीं चलेगी। वो भावातीत होकर जो सत्य है वो सत्य पे स्थापित होकर हमें अपनी उपासना करनी है, वो बात कह रहे हैं। शास्त्री जी महाराज की मूर्ति बैठ गई, शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज वहां पे आज बैठ गए हैं। आप देखो, हाँ देखो, ये सब परदेश का सब कुछ आएगा। ये वक्त तो मैं जाता हूँ, किसी को भी शांति नहीं चाहिए। किसको शांति नहीं चाहिए? किसको होली नहीं है? मतलब सभी संसार में चारों ओर आग ही लगी है, सबको परेशानी है, सबको तकलीफ है। किसी को देह की है, किसी को व्याधि है, किसी को उपाधि है, किसी को संसार की है, किसी को नाना की है, किसी को रहने की है, किसी को खाने पीने की है, किसी को रोग की है। तो किसको होली नहीं है? सब घर जल रहे हैं कलयुग के वजह से। तो आपका जो अभी नया नया भक्त आया है उसको प्रकाश दिखाई देता है, शास्त्री जी महाराज दिखाई देता है। वो जो शास्त्री जी महाराज का महिमा अभी मैं बहुत उसका गुणगान करता था ना, तो उस बेचारे ने जोगी महाराज को देखा था और शास्त्री महाराज को, भगत जी महाराज को, जागा स्वामी को। ये भगवान जैसे जो पुरुष है वो अभी इसी वक्त पप्पा जी, काका जी, स्वामी जी है, उनमें बसे हैं। आप कहते हैं ऐसा भी कौन है? ये संत ही भगवान है। अरे आप क्या समझते हो? भगवान कह दिया, इसीलिए आप ब्रह्मरूप हो तो भगवान कहो। मतलब यहाँ पे सिद्धांत क्या है कि मैं अंदर का मैं मर गया, अब मैं ब्रह्मरूप हूँ, अब मैं जीव नहीं हूँ। यहाँ पे अवस्था की उत्कर्ष की बात कर रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं कि भगवान कह दिया इसीलिए आप ब्रह्मरूप हो क्या? ये पहली कंडीशन है। यदि आपको जो मिले हैं वो यदि भगवान हैं, उनको आप भगवान कहते हो, संत ही भगवान है वैसा कहते हो, तो क्या स्वयं को आपने ब्रह्मरूप माना है? यदि ब्रह्मरूप मानोगे तो ही वो भगवान होंगे। तो वो सत्ता आपको हस्तांतरण करनी है। जीव भाव से, ईश्वर भाव से, माया भाव से पर होकर जो ब्रह्मरूप की जो सत्ता है, उस सत्ता से मुझे रहना है। क्या आप अपने आप को ब्रह्मरूप मानते हो? तो ही भगवान कहो, नहीं तो झूठा झूठा अभिमान बढ़ जाएगा। मतलब कि मन बुद्धि का ही आलाप रह जाएगा, मन बुद्धि से ही हाँ हाँ करते रहोगे, मन बुद्धि से ही स्वीकार होएगा, पर हकीकत जो है वो हकीकत का स्वीकार नहीं होएगा। आप अपना जीव का जीवपना छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप अपने को ब्रह्मरूप मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो सामने कितना भी भगवान बैठा है आपका काम होने वाला नहीं है। ये बात काका जी कह रहे हैं कि जो करना है
आपको करना है। जीव रूप का त्याग आपको करना है और आप स्वयं ब्रह्मरूप हो। किसके संबंध से? जिन्होंने मुझे दीक्षा दी है, जो मेरे हृदय आकाश में बैठ चुके हैं, जो बीज रूप के अंदर फलित होने वाले हैं और जो संपूर्ण माया को तिरोहित कर कर अक्षरधाम को देने वाले हैं, वो स्वरूप मैं हूं। वो जब आप मानोगे तब वो भगवान सच्चे, तब वो भगवान बनेंगे। जीव रूप होकर आप उसको भगवान कहते रहोगे तो वो गलत है, तो वो काम नहीं होएगा। नहीं तो झूठा अभिमान बढ़ेगा। किसका? मन और बुद्धि का। मन और बुद्धि का हकीकत में उत्कर्ष नहीं होएगा। जो जीव का उत्कर्ष होना है वो नहीं हो पाएगा। ये तो अभी थोड़ी वो बिल्ली आएगी या उंदर आएगा कि नोटिस आएगी तो 1200 रुपया की, तो भगवान का जो ये जो नारा है, ये जो अनुभव का नारा है, ये जो गीताकार है, जो पंडित है, विद्वान है, ऐसा कहेंगे कि काका मैं मर गया। अभी तुम ब्रह्मरूप हो, माया तुमको स्पर्श कर नहीं सकती, करता हरता तुम्हारे अंदर बैठे हुए जो गुरु हरि है वही है, तो मैं कैसे मर गया? लेकिन आप ये बाह्य व्यवहार को देख के क्या बोलोगे? काका मैं मर गया। एक जन को ऐसा हुआ था और मैंने कहा अरे भाई जीवो तो हो, मर गया कैसे बोल रहे हो? ये बोलने वाला कौन है? हाँ, ये जो बोल रहे हो कि मैं मर गया तो वो तो जिंदा है। तो अरे भाई जिंदे तो हो, तो ये ढेबरा खाओ, मतलब कि ये जो उन्होंने बनाया है ढेबरा, वो खाओ आप। तो कहते हैं कि नींद भाग गई, भूख मर गई, ज्ञान भी चला गया। ये पहला, सबसे पहला काम, ये नोटिस का कुछ काम करो आप। तो वो कहाँ पे फंस गया? जीव के रूपत्व में फंस गया, माया की लीला में फंस गया। ये तो माया की लीला है ना। अभी माया आपको डराएगी, क्योंकि जैसे ही आपने अपने आप को ब्रह्म रूप माना तो माया तुरंत हावी होएगी और माया आगे पीछे सरकमस्टेंसेस, मतलब कि ऐसे प्रसंग खड़ा करेगी कि आप हकीकत में क्या हो वो आपको प्रतीत करवाती है कि आप बोल रहे हो कि मैं ब्रह्मरूप हूं, और ये चुटकी भर माया आपको कुछ लीला और दृश्य बताती है और आप फट से चूहे बिल्ली बन जाते हो, चूहे बिल्ली में फंस जाते हो, ये नोटिस आई उसमें फंस जाते हो। अरे ये व्यवहार जगत है। तो मैं जीव रूप नहीं हूं, मैं ब्रह्मरूप हूं, और मैं ब्रह्मरूप हूं तो मेरे साथ में भगवान बसे है, वो करता रहता है, वो सब देखेंगे और वो ही अनुवृत्ति के माध्यम से मुझे बताएंगे, निशा निर्देश देंगे कि क्या करना है। इसीलिए उन्होंने पहले ही अनुवृत्ति का बात ले लिया कि कैसी भी माया आपके सामने आकर लीला करेंगे, फिर भी आप अनुवृत्ति को यदि अनुसरण करोगे, वो प्रगट को अपने हृदय में अखंड रखोगे, तो आप निश्चिंत हो। कर्तार्ता कौन? भरत भाई। कर्तार्ता कौन? वशी भाई। तो वही प्रेरणा करेंगे, और जब वो प्रेरणा करेंगे वो हिसाब से मैं चलूंगी, और वही हिसाब से चलूंगी तो माया का कुछ चलने वाला नहीं है। माया को परास्त करना है, लेकिन स्टेप किसको उठाना है? व्यक्ति को, स्वयं को जीव रूप से ब्रह्मरूप मानकर। वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। पर हमें ये आदत डालनी है, तो ये क्रिया हमें करनी है, वो महाराज नहीं करेंगे। ये शिष्य का शिष्यत्व जो है उसको ये करनी है। ये शिष्य का भी एक हाथ से ताली होता है तो ही गुरु एक हाथ से ताली दे सकता है, तो ही ताली बजेगी, नहीं तो ताली बजने वाली नहीं है। नहीं तो आप वैसे के वैसे ही पड़े रहोगे जिंदगी भर। वो बात कह रहे हैं, हमें आदत डालनी है। थवानु हो, जो होने वाला हो वो होने दो। या तो मेरा बाप झूठा है, नहीं तो देखते हैं वैसा जो झूठा है, ऐसे झूठा तो वो है ही नहीं, उसको तो फलित करना है। आप मुझे थोड़ा ही साथ दो, आप मुझे थोड़ा कार्य करने दो, मतलब कि आप अनुवृत्ति में जाके महाराज को आपको प्रेरित करने दो। वो नोटिस आई और आपने खुदा खुद करना चालू कर दिया, वो बंद करो। वो कहते हैं कि आपके अंदर बैठे हुए जो स्वरूप है उसको कार्य करने दो। थोड़ा सांस तो लो, थोड़ा जागरूकता तो रखो, थोड़ा ये तो बोलो कि मैं ब्रह्मरूप हूँ, और भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई के वजह से करता हरता वही बैठे हैं मेरे अंदर, और वही प्रेरित करके इसका सॉल्यूशन भी वही निकालने वाले हैं, वही माया को परास्त करने वाले हैं। ये तो माया आई है, तो वो समझ में आ जाए। तो मुझे तो थोड़ा कार्य करने दो, मतलब कि आप वो अवकाश दो उनको,
आप खुद मन बुद्धि से खुदा खुद मत करने लगो, ये हो गया, मेरी रीत से मुझे करने दो। वापस कैसा? उनको करने दो, उनकी रीत से करने दो। अभी समझो कोई बड़ी नोटिस आई है कि 10 दिन में यहाँ पे खड़े होकर आप मुझे जवाब दे दो, और अंदर से प्रेरणा आई कि मैं अपने बेटे को भेज दूंगी, मैं 20 दिन के लिए चली जाती हूँ गांव में काम है, ऐसी प्रेरणा आई, तो आप क्या करोगे? नोटिस के लिए यहाँ पे बैठे रहोगे या गांव में जाओगे? ये बात है। ये जो द्वंद्व जो माया खड़े करती है, जो जीव भाव में खड़ा होता है, वहां पे यदि अंतर प्रेरणा में क्या आता है, वो अंतर प्रेरणा के हिसाब से ही मुझे चलना है। अंतर प्रेरणा क्या आई कि ये जो नोटिस आई है उसका जवाब तो मेरा बेटा दे देगा वकील को करके, मुझे तो गांव में जाना है, मैं गांव को निकल रही हूँ, यही मुझे प्रेरणा हो रही है और मुझे वही करना है। तो मुझे इस माया से डरना नहीं है, उन्होंने जो प्रेरणा की है उसी हिसाब से मुझे बरतना है। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा काम तो करने दो, मतलब निर्भयता में आ जाओ। अभयत्व तो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, उस अभय वरदान का एक्सरसाइज तो करो कि जो कुछ भी करने वाले हैं वो करता हरता वो है, और उनको थोड़ा अवकाश दो कार्य करने के लिए। मुझे मेरी रीत से करने दो, वो उनकी रीत से करेंगे, आपकी मान्यता के हिसाब से नहीं करेंगे। 52 से 1952 से मैं करता आया हूँ। मैंने गाली बहुत खाई है, भयंकर आरोप भी प्रत्यारोप भी मेरे ऊपर हुआ है, पर मैं प्रकृति को समझता हूँ, उसको कुछ गिना ही नहीं। मतलब कि माया की लीला को मैंने कुछ गिना ही नहीं। प्रकृति खटाखट एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, धड़ाधड़ प्रसंग खड़ा करेगी ही। क्या बोलते हैं, एक का सॉल्यूशन नहीं आया तो दूसरा खड़ा, दूसरा का सॉल्यूशन नहीं आया उसके पहले तीसरा खड़ा, तीसरा का सॉल्यूशन नहीं आया उसके पहले पांचवा खड़ा। तो काका जी महाराज क्या कहते हैं, थोबो थोबो थोबो, भरत भाई स्वामीनारायण, वसी भाई स्वामीनारायण, दिनकर भाई स्वामीनारायण, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। 5 मिनट तो धुन करो। जैसे 5 मिनट धुन करोगे, आपको अनुवृत्ति, उनकी अनुवृत्ति क्या है वो समझ में आ जाएगी, और आपकी विटंबना का हर एक आंसर आपको खुद को पता चलने लगेगा, प्रतीत होने लगेगा। ये सब उनके साथ में हुआ। क्या हुआ? कोई गाली देने वाला आया, किसी ने भयंकर आरोप रखा, तो क्या बोलते हैं, ये सब माया की लीला है, मैं प्रकृति को समझता हूँ, मैंने कुछ गिनती में लिया नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मरूप हूँ, मेरे साथ योगी बापा है, कर्ता हर्ता योगी बापा है, वो ही प्रेरित करेंगे और वो ही अपने समय में काम करेंगे। चाहे 10 दिन का नोटिस दिया है, 9वें दिन तक शांत रहेंगे और 10वें दिन सुबह में बोलेंगे ये कर डालो, लास्ट मोमेंट में। वो पापा जी महाराज बोलते हैं ना कि 11 बजने में 1 सेकंड बाकी है, तभी प्रेरित करके भगवान अपना कार्य करके जाएंगे, तब तक शांत बैठो, तब तक संपूर्ण शांति से बैठो। क्यों? क्योंकि माया तो आपको उदाने वाली है, और पूरा आजीवन, पूरा जन्मों जन्म माया से ही कूदते रहे हो, तो अभी उसको शांत करने की कृपा आप गुरु के ऊपर करो। शांत रहने की कृपा आपको आपके गुरु के ऊपर करना है, और उनकी क्या मनसा है वो पकड़ने के लिए धुन करना है। क्या करना है? धुन। काका जी महाराज क्या कहते हैं? धुन करो। पापा जी महाराज क्या कहते हैं? धुन करो। कुछ भी विटंबना आई तो धुन करो, और धुन में आपको जो भी विटंबना आई है वो उनके सर पे डाल दो। अब ये जो भी प्रॉब्लम है वो आपका है, अभी आपको संभालना है, आप मुझे प्रेरणा दो, वो हिसाब से हम करेंगे। यदि 10 दिन का अंदर नोटिस का जवाब देना है, 9 दिन तक जवाब नहीं आया, तो भी धुन को ही पकड़ के रखो। क्या करना है, अपने अंदर से क्या आता है। हो सकता है 9वें दिन की रात को बड़ौदा गया हुआ या तो अमेरिका गया हुआ लड़का जो भी है, वो दूसरे दिन सुबह में 4 बजे आके प्रस्तुत होने वाला है, उसको नोटिस दे देना, वो उसका जवाब दे के आ जाएगा। आपको क्या करना था? धुन। तो वो आखिरी दिन में आखिरी मोमेंट पे कार्य करेंगे, तो उसको करने दो, ऐसा बोल रहे हैं कि मैंने कुछ गिना नहीं। अब हमें क्या करना है? मैत्री भाव, सूरत भाव दृढ़ करना है। धन्य हो कि आप तो प्रगट के उपासक हो। अभी क्या हो गया? प्रगट की उपासना हो गई। अभी परोक्ष की या प्रत्यक्ष की बात नहीं है, प्रगट की उपासना है। प्रगट कहाँ पे किया मैंने? मेरे हृदयाकाश में उनको प्रकट कर दिया। जैसी माया मेरे के ऊपर हावी हुई तो मैंने किसको खड़ा कर दिया माया के सामने? अब मैं नहीं हूँ, मैं जीव रूप नहीं हूँ, मैं अभी ब्रह्म रूप हूँ, और मेरा गुरु है, वो करता हरता है, वो आपको आपकी नोटिस का जवाब देगा। आपके सारे बतंगड़ों का, आपके सारे ये सब उबड़ खाबड़
ये सब प्रसंगों का जवाब कौन देंगे? अभी भरत भाई देंगे, वसी भाई देंगे, दिनकर भाई देंगे। हम क्या करते? नहीं नहीं, मेरा प्रसंग है, मुझे करना पड़ेगा। नहीं, भरत भाई को करने दो, वसी भाई को करने दो। वो क्या प्रेरित करता है, वो हिसाब से चलो। वो यहाँ पे काका जी महाराज कहते हैं कि धन्य हो कि आप तो प्रगट के उपासक हो। ये प्रगट के उपासक हो मतलब अभी तलक ये पेज नंबर 156 तलक जो बातें कही है उसी के हिसाब से ही आप अखंड 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 हर क्षण हर प्रतिपल आप उसी तरह से अब संपूर्ण माया की लीला को देखोगे और उसी के हिसाब से जवाब दोगे, अपने हिसाब से नहीं, जीवरूप होकर नहीं, मैं बनकर नहीं। जो भी लीला उत्पन्न हुई है उसका जवाब अब मेरे गुरुवर देंगे। अब समझो कि आपको मुड़ी मिल गई है और आपने दबा के रखी है सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में। मुझे तो मिली है बापा की बहुत बड़ी मुड़ी मिल गई है। क्या मिल गई है? बहुत बड़ी मुड़ी मिल गई है। तो ये ऑथेंटिक कौन कहेगा? मतलब ये इतना विश्वास से, ऑथेंटिक मतलब विश्वासपूर्ण 100% कौन कहेगा? मुझे और हरि प्रसाद को ये करना है, मतलब कि ये आपके पास में कराना है। सारी दुनिया पागल हो जाएगी एक दिन, देखना। पर तब आपको मिलने के लिए मेरे पास में वक्त नहीं होगा। तब रोना नहीं कि जरा 2 मिनट दो ना। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि अनुवृत्ति का पालन करो। अनुवृत्ति से उनको प्रकट करने की क्रिया जो दी है वो सीख जाओ। वो तो 2 मिनट भी मिलने वाले नहीं है, वो इतने बिजी हो जाएंगे। जो उनका स्थूल स्वरूप है वो तो 100% बिजी हो जाएगा, आपको 2 मिनट का वक्त भी नहीं दे सकेंगे। इसीलिए दिनकर भाई कहते हैं कि अरे भरत भाई को फोन के ऊपर सब बात करके करके उनको बिजी रखते हो, तो उनको फ्री तो करो। ये 4-5 साल पहले की बात है, शताब्दी के समय की बात है, जब बड़ौदा में 2018 में जब शिविर हुई थी उस वक्त की बात है कि आप भरत भाई को, वशी भाई को 2 मिनट के लिए तो फ्री करो कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसके बारे में चर्चा की जाए। क्यों? क्योंकि आपने अनुवृत्ति से उनको साक्षात्कार करना और उनके ऊपर सब कुछ डालकर निश्चिंत होकर प्रेरणा ये वैसे कार्य करने के लिए आप प्रस्तुत नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि बाद में मत रोना कि थोड़ा सा 2 मिनट दो। बापा के साथ में आखिरी समय में उनको समय नहीं था। जब बापा की आखिरी घड़ी आ गई, ये पृथ्वी से पर से जाने की, ये लुप्त होने की बात आ गई, तब उनके पास में वक्त नहीं था, 1 मिनट भी नहीं थी। उस समय में यदि हमें कुछ मांगनी करनी पड़ी तो, कुछ मांग रखनी पड़ी तो, किसी को हमारे साथ में उनको लेके जाना पड़ा तो बापा ने आखिरी घड़ी में भी ऐश्वर्य को खुला छोड़ दिया। वो क्या? हम ब्रह्मवेत्ता संत के साथ में हैं, हम ब्रह्मरूप हैं। वो ब्राह्मी शक्ति को छुट्टा दौर दे दिया कि वो आपके अंदर से प्रकट हो सकती है। आपके अंदर से वो ब्राह्मी शक्ति आपके अंदर से प्रकट होकर आपको वो संपूर्ण सॉल्यूशन दे सकती है, उतनी पावरफुल है। तो बापा ने आखिरी घड़ी में ऐश्वर्य को एकदम मुक्त कर दिया, पर साधु बनाने थे तब तलक नहीं। उन्होंने स्वयं ने बीमारी ग्रहण की और अपने सभी लोगों को निभाते रहे, और उसका ही ये प्रताप था। तो बचपन से ही था उनका, कुछ नया नहीं था। मतलब कि बापा को जब पहचान के दीक्षा ली थी और उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतते थे तब से नहीं, बचपन से ही वो हमारे साथ में थे। ये क्या बता रहे हैं कि हमारा जन्म भी किस घर में कहाँ पे होएगा, हमारे माँ बाप कौन होंगे, वो भी गुरु ने ही तय किया था। और प्रत्यक्ष रूप में मतलब फिजिकल रूप में आप कभी सम्मुख होगे, वो भी पहले से तय था। और उसी को महाकारण शरीर कहते हैं। वो महाकारण में सब कुछ एकदम प्रिंट होके आता है। बचपन से था उनका। कुछ नए आए थे क्या उस समय में ही हमने उनका अनुग्रह मिला था क्या? नहीं। क्या हमने उधार से लिया था क्या? नहीं। ट्रेनिंग हमने ली थी क्या? नहीं। परीक्षा दी थी क्या? नहीं दी थी। बापा तो असली थे, असली ओरिजिनल। इस बात को थोड़ा गहराई में उतर कर
उसके ऊपर चिंतन मनन तो करो। क्या प्राप्ति हुई है? ओहो हो, बापा यानी क्या? उनको हमने देखा था। ओहो हो, ये मेरी बात सुनकर आप खुश होते हो कि तत्व से ही मुझे निरूपित करते हैं। और आज ये सब्जेक्ट है, तत्व से मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं सनातन तत्व हूँ, मैं इटर्नल तत्व हूँ। बापा का असली तत्व वो हमें दे के गए, प्रदान करके गए। मतलब कि वो ब्राह्मी स्थिति और ब्राह्मी शक्ति वो हमारे हृदय के अंदर बीज रूप होकर काका जी के माध्यम से, भरत भाई के माध्यम से वो असली ताकत, वो असली सब्जेक्ट, वो उत्कर्ष का वो बीज हमारे अंदर वो दे के गए हैं और उसी को समझना है। तो क्या कहते हैं कि आज का जो मूल सब्जेक्ट उन्होंने क्या लिया है कि तत्व के वजह से मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्मरूप हूँ, मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं ही सनातन तत्व हूँ, मैं अजर अमर हूँ, मैं इटर्नल तत्व हूँ। बापा ये असली तत्व देकर गए। इटर्नल तत्व मतलब अविनाशी, जिसका नाश कभी नहीं होता है, ऐसा ब्रह्मरूप मैं हूँ। मैं असीम हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अमर हूँ। तो वो है इटर्नल तत्व। तो ये असली तत्व हम सबको देखे गए हैं और उसी का ही कार्य हमें करना है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। हाँ जी, सद्गुरुदेव की जय। अपने अपने गुरुदेव परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान की असीम कृपा से और परम पूज्य श्री भरत भाई, परम पूज्य श्री वसी भाई और परम पूज्य श्री दिनकर भाई के असीम अनुग्रह से हम आज अस्खलित मंगल कृपा धारा विभाग 2 प्रकरण 1 पंचगिनी शिविर हम ले रहे हैं और उसमें है पेज नंबर 157। हमने लास्ट में देखा था, गए हफ्ते देखा था कि आज ये सब्जेक्ट है। वो सब्जेक्ट कौन सा है? तो के तत्व के वजह से मैं अक्षर ब्रह्म हूँ, मैं सनातन तत्व हूँ, मैं इटर्नल तत्व हूँ। मतलब कि मैं अविनाशी हूँ, अनंत हूँ और बापा ये असली तत्व हमें दे गए हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था पेज 157 पे। तो यहाँ से हम आगे शुरुआत करते हैं। ह्यूमैनिटी, मानव जाति के अंदर बहुत ही तकलीफ देह है, आसान नहीं है। हम एक डग चले और वो हमारे साथ में एक सोपान, मतलब कि एक स्टेप हमारे साथ में ऐड करके गए, मतलब कि उसमें जोड़ कर गई। कैसे, किस तरह से? तो केवल उन्होंने स्वयं को, अपनी जात को होम दिया। 40-40 साल तक उन्होंने सब सामान उठा उठा कर हमारे लिए एक गुणातीत भावना वो देकर गए। उनके गुरु ने उनके पास में 40-40 साल तक अपना सब सर सामान जो है इधर से उधर घूमने का, तो वो सब उनके पास उठवाया था और वो चुपचाप वो सब करते रहे 40-40 साल तक। एक रुचि वाले 2 जन हो, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे चिपक जाओ, प्रकाश हो जाएगा। मतलब कि आप अपनी क्रिया की शुरुआत करो। शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं कि जहाँ पे 2 रुचि वाले हैं वहाँ पे ही जाओ और ये क्रिया की शुरुआत करो, प्रकाश हो जाएगा। स्वामीनारायण जयंती के समय में ऐसा भव्य काम स्वामी और हम करने वाले हैं, वो हकीकत है। आप सहज सहकार देना। मेरे तो कहलाते हो, जो काका ने शुरू किया है, चलो काका कहते हैं खड्डे में जाना है, तो वो बोलेंगे ओहो हो, अरे काका आप ये क्या कर रहे हो? आप ये, आपको क्या गैस चढ़ गया लगता है सर के ऊपर, और अभी आप आराम करो।
मतलब यहाँ पे क्या है कि सत्पुरुष हमें कहते हैं कुछ और हम करने के लिए कुछ जाते हैं। हम वो भी नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं और हम हमारे मन बुद्धि का उपयोग कर देते हैं। नहीं, मैं 2 बार जब कहता हूँ, इसीलिए आपको मेरे सामने हाँ कहनी है, मन बुद्धि को साइड में रखकर हाँ कहनी है। पहले वक्त में तो थोड़ी बुद्धि का उपयोग करने का, कदाच मैं गम्मत भी करता हूँ, ये कॉस्मिक प्ले मैं करता हूँ। हाँ, किसी का डोड़ यदि मैं करता हूँ, मतलब कि कॉपी करता हूँ, किसी की मिमिक्री करता हूँ, और मैं किसी की हुआटी भी मैं कर सकता हूँ। पर 2 बार जब मैं कहता हूँ तो आप अक्ल वाले हो, और 3 बार तो मैं आपको 3 बार कहता हूँ, तो मेरे साथ में स्वतंत्रपने से बरतना मुझे पसंद आएगा। मुझे जो घेंटा चलते हैं ना, घेंटे बकरे जो चलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। ये लड़का जो सुरेश सेवा करता है, पर मैं इतना ही समझता हूँ कि उसको मुझे क्रॉस भी करना है, मतलब कि उससे आगे भी जाना है। मैं कहता हूँ कि ये जो सामने खड्डा है उसमें गिर जा, तो कहने क्या कि काका खड्डे में हम गिर नहीं सकते, पर आपको पसंद हो तो मैं गिरता हूँ, ऐसा कहना चाहिए। डिओडियो नहीं, चलो काका ने कहा है इसीलिए आज्ञा का पालन करना है, तो ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना है, वो तो घेंटे बकरे जैसा है। ये समर्पण नहीं है, इट इज ओनली सबमिशन। सबमिशन और सरेंडर में बहुत फर्क है। सबमिशन माने आपने बोला और हमने कर दिया, मतलब कि जो बकरे घेंटे है उसका क्या होश रहता है कि वो जो आगे जो घेंटा बकरा चलता है उसके पैर को ही वो देखते रहता है। उसके पैर किस तरफ जाते हैं, मुड़ते हैं, उसी तरफ वो मुड़ जाते हैं। वो सोचते नहीं है कि आगे खाई है, आगे वाला 2 पैर लेके खाई में कूद गया तो वो भी 2 पैर लेके, अपना 2 पैर लेके खाई में घुस जाएगा, तो उसको कहते हैं सबमिशन। यहाँ पे सरेंडर है और उसमें बहुत फर्क है। तंत्र की बुक द रियल एसेंस ऑफ तंत्र लिखने के समय में हमारा राजू भाई भट्ट कहता था, काका ये आपने लिखा है वो बरोबर नहीं है, हमें ये प्रिंट में नहीं देना है। मैंने कहा, अरे मैं तंत्र की बुक लिखने वाला, मुझे कहता है, पर मुझे ऐसे ही पसंद है। हाँ, तत्पश्चात दोबारा लिखा और पूछा मैंने कि ये बराबर है। राजू कहे, अच्छा ये जो लिखा है पर वो भी मुझे नहीं पसंद है, मतलब दोबारा लिखा वो भी उनको पसंद नहीं है। अरे पर इस तरह से ना कहने की, मुझे ऐसे पसंद है। हाँ, अंतर से मुझे बहुत ही वो पसंद है, और हुआ भी ऐसा ही। मैंने रजनीश की एक थोड़ी टीका लिखी थी, और वो लोग कहते थे कि हमें नहीं लिखनी है किसी की टीका के बारे में, हमें टीका टिप्पणी हमें किसी के बारे में नहीं लिखनी। उसमें से मेरे भगवान बोल रहे हैं। एक बार तो मैंने उसका कहा, मैंने गिना ही नहीं, मैं तो सी जैसा व्यक्ति, इसलिए आखिर में तो वो वापस मुड़ जाएंगे। इसलिए मर्चेंट कहते हैं कि काका तो लिख करते हैं, पर कुछ घोटाला किया है, ऊंधिया जेऊ लागे से, मतलब कि जिसमें सब कुछ मिक्स कर दिया। अभी क्या मिक्स किया, कितने ब्रह्मांड में किया, वो क्या बनेगा वो कुछ पता नहीं है। बस उन्होंने वो एक स्टाइल में, एक धुंध में वो उन्होंने लिखे समय सब कुछ घिसट डाला। पर काका को कैसे कह सकते हैं? तत्पश्चात उन्होंने मुकुंद जीवन को कहा, बराबर। मुकुंद कहे, काका ये हम नहीं लिख सकते। अरे मैंने कहा फेंक देने का, तो कहते हैं हम नहीं लिख सकते। मैंने कहा इसीलिए तो आप क्या कहना चाहते हो, तू तो लिखता है। तो कहे बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब काका के सामने 3 जना हुए। कितने जन? सबसे पहले भट्ट साहिब, राजू भाई भट्ट, उसके बाद मर्चेंट साहिब, और अभी बालमुकुंद स्वामी। तीनों ने कहा कि ये नहीं चलेगा। तत्पश्चात प्रिंट में दिया हुआ जो मटेरियल था वो सब वापस लेके आए।
कहते हैं कि ये नहीं छापने का है, उसका प्रिंट नहीं करने का है। भले 15 दिन और लेट होएगा, थोड़ा देरी से होएगा, चलेगा। भले ही आपकी बुक नहीं छपेगी, चलेगा, वाह वाह। आमा इस ऐसे प्रसंग में हमारा ही जय होने वाला है। हृदय में भावना इतनी ही चाहिए बस। हाँ, हमारा कांति देसाई पण ऐसा ही है, मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट वॉन्ट घेटा टाइप, मतलब मुझे घेटे टाइप आगे वाला चल रहा है इसलिए मैं भी चल रहा हूँ, उसको फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कि ये जो पाथ में हम जो आए हैं वो पीएचडी में हैं, और जब हम पीएचडी में हैं तो एक साथ अनंत फॉर्मूला को काम में लगाना है। ऐसा नहीं है 1 + 1 = 2 होएगा, यहाँ पे 1 + 1 = 11 भी हो जाएगा और 1 + 1 = 111 भी हो जाएगा। तो कहाँ पे कौन सी चीज लगानी है, अप्लाई करनी है, वो हर एक सिचुएशन के हिसाब से और सामने के घट में से क्या आता है उसका संकलन करके करना है। गुरु भी मिले गुणवंते, यस 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 नहीं, आप भी मूर्ति में रहो। और गुरु मिलते हैं गुणवंता, अहो हो रंगीला, वाह वाह। ये जमाने में ये सब नहीं चलेगा। और फिर भी पीछे भावना ऐसी रखनी कि काका को सच्ची समझ आ जाए। देखो क्या बोल रहे हैं, काका स्वयं बोल रहे हैं कि इतने सारे भक्तों ने विरोध किया, तो भावना क्या रखनी है विरोध करके, कि काका को सच्ची बात की समझ आ जाए। और उसके पास में भी तो भगवान है, इसीलिए हमें वापस मुड़ जाना। मतलब कि वो बुक उस मटेरियल के साथ में, उस मैटर के साथ में प्रिंट करने को नहीं दी, उसको वापस खींच ली। चलो भाई, गांडा घेला भी, फिर भी मुकुंद का भी थोड़ा मैंने पाया, मैंने थोड़ा कुछ बदली किया, वापस बदली किया, ते वापस वो जो शर्मा है वो प्रकट हो गया। मुझे कहते हैं काका जी ये आप निकाल ही दो, मतलब 3 कम थे उसमें से चौथा आया। ये बोला नहीं काका जी, ये जो आपने बदली करके करके भी वही कंटेंट रखा है तो उसको निकाल ही दो। अलिया पर प्रिंट में थे तो लेके आया शर्मा जी, तत्पश्चात मुझे अंतर्दृष्टि हुई, ये महाराज की मर्जी है, सभी नो 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 कर रहे हैं, ये बहुत सरस प्रसंग है। मतलब कि हमें जो हमारे गुरु मिले हैं वो हमारे साथ में ऐसी टेस्टिंग करते हैं कि हम अब तक काका जी को क्या समझे हैं और उसके प्रिंसिपल को क्या समझे हैं। यदि हम समझे हैं तो समय आने पर हमें उनको नो कहना भी आना चाहिए। ये बात कहते हैं कि आपके अंदर भी तो भगवान है, तो इसलिए जो प्रकट की उपासना है या तो जो अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति से आगे एक अभिप्राय की भी भक्ति है। तो ये जो किया है उन्होंने अभिप्राय की भक्ति किया है कि काका जी ने अपनी धुंध में आकर कुछ भी लिख दिया है और प्रिंट में डाल दिया, फिर भी उसको वापस लेके आए कि काका जी ये नहीं चलेगा। और उन्होंने क्या किया, सब मिल गए, सब एकजुट हो गए। ऐसा नहीं कि सब चुप बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं। पहले एक ने कहा, एक का कहा नहीं माना तो उसने दूसरे को भेजा, दूसरे का कहा नहीं माना तो तीसरे को भेजा, तीसरे का भी नहीं माना तो चौथे को भेजा। लेकिन वो जो एकजुटता है कि उनके अंदर से जो आया है वो काका जी क्यों नहीं सुनेंगे, वो बात है। राजू भाई ठक्कर कहते हैं, और ये एकांतिक के साथ में निवास करके रहना तो सत्तारूप रहने से भी अधिक है। अब यहाँ पे कौन सी बात आ गई, क्यूमुलेटिव इफोर्ट की बात आ गई। क्यूमुलेटिव, एक है व्यक्तिगत कर्मा, एक है क्यूमुलेटिव कर्मा। अभी व्यक्तिगत कर्मा क्या है कि मैं जो पूरे जीवन के अंदर कौन सी मनोधारणा के हिसाब से या तो कौन से धर्म के प्रिंसिपल से चलता हूँ। और दूसरी क्यूमुलेटिव इफेक्ट मतलब क्या है कि मैं जिस परिवार के सभ्यों के साथ में रहता हूँ वो मुझे क्या करने को कहते हैं और मैं उनकी बातों में कैसे आ जाता हूँ और मैं नहीं करने का काम कर जाता हूँ, तो उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। कि दूसरे के वजह से मैं वो क्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता हूँ, मैं अपना धर्म को छोड़कर दूसरे मार्ग पे चला जाता हूँ, तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है। क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या कि जहाँ पे सामने वाला भी वही क्रिया में है और उसमें से महाराज प्रकट होकर बोल रहे हैं, तो सत्तारूप होकर रहने से भी अधिक एकांतिक के साथ में निवास करके रहना, ये बात राजू भाई बता रहे हैं। तो काका जी कहते हैं सत्तारूप रहना,
संकल्प रहित होते हुए तो देखो, रहते हो वो हकीकत है। हरे राजूभाई ठक्कर कहते हैं, या तो आत्मा रूपे रहते हैं, उस वजह से देह के साथ में तो हम घुल मिल नहीं सकते, पर ज्ञान की वृद्धि यदि प्राप्त करनी है तो एकांतिक के संग में जो है वो सत्ता रूप में बरतते हैं तो स्वयं सुखिया रहता है, पर अन्य को सत्संग का सुख नहीं मिलता। यदि हम एकांतिक में साथ में रहने की कोशिश करेंगे तो उसका सुख हमें प्राप्त होएगा, किसी और को प्राप्त नहीं होएगा। इसीलिए एकांतिक के संग में रहने से सभी प्रकार से वृद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा महिमा वचनामृत में बताया हुआ है। इसीलिए ऐसा लाभ मिला है तो विषय के लिए वल्खा जो मार रहे हैं तो वो तो अज्ञान है और वो पशु बुद्धि है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक जोन में रह रहे हैं जहाँ पे हम कांदा लहसुन वगैरह कुछ नहीं खा सकते, जहाँ पे हम महाराज को अर्पण किए बगैर कोई भी खाद्य पदार्थ को या जल को हम ग्रहण नहीं कर सकते। पहले उनको समर्पित करो फिर लेने का है। और जो हमारे साथ में जो अन्य लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से मंगाओ और जो बाहर से आया वो तुरंत खोल के खाने का शुरू कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। तो यदि हम उनके साथ में घुल मिल जाते हैं तो हमारे धर्म का लोप हो गया। इसलिए वो क्या कहते हैं, यदि रहना है तो एकांतिक के संग में रहो और हमारे जो धर्म नियम हैं उसके हिसाब से ही हमारा वर्तन हमें चालू रखना चाहिए। वरना तो क्या हो गया कि विषयों के लिए तो सब कोई वल्खा मार ही रहे हैं, तो वो तो अज्ञान है और वही पशु बुद्धि है। तो यहाँ पे काका जी हमें सचेत कर रहे हैं। काका जी कह रहे हैं कि ऐसी जगह को हमें टाल देना है। यदि ऐसा कोई प्रसंग आया जो हमारे साथ में हो रहा है, जो हमारे धर्म से विरुद्ध है, तो ऐसी जगह को टाल दो। ऐसा कुछ बहाना करके वहां से 10 मिनट के लिए निकल जाओ और किसी और जगह से जो हमारी धर्म की क्रिया है, जो 5 मिनट 10 मिनट जो धुन करनी है वो धुन कर लो, महाराज को वो चीज अर्पण कर दो और फिर उन लोगों के साथ में आकर बैठ के फिर उनके माफिक खाना खाने का शुरू करो। ये बात कह रहे हैं कि हमें उस जगह को टाल देना है। राजू भट्ट कहते हैं कि देवी बिन कहते हैं कि ये चादर इस तरह से आपको रखनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि नहीं इस तरह से रखो। तो पहला कहता है कि इस तरह से आप उसकी सज्जा करो। तो काका कहते हैं तो हमें तो इसमें 20 मिनट चली गई। एक ही कार्य करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कोई एक तरीका इस्तेमाल करता है, कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करता है, और वो वाद विवाद में ही 20 मिनट चली गई। उसमें तो और 10 चादर आप लगा सकते थे व्यवस्थित रूप से। तो ये तो पशु में हो गई एक तकरार है। पशु इस तरह से वर्तन करते हैं, वो बात यहाँ पे काका जी महाराज बताना चाहते हैं। जिस मौजूदा समय में अलग अलग आवाज आते हैं तो उस घड़ी में स्वामीनारायण स्वामीनारायण करना, जो मैंने अभी कहा, वो जगह को छोड़ दो। 5 मिनट के लिए आप हॉल में हो तो किचन में चले जाओ, किचन में हो तो बाथरूम में चले जाओ, लेकिन वहां पे जाके स्वामीनारायण 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 10 मिनट करो। और सारंगी और नारंगी, केजरी और कंजूरी जब बजे तब क्या करने का, ये सब तो होने वाला है। मतलब आपके आसपास में जो ऐसे नन धर्मी हैं, या तो वाद विवाद करने वाले हैं, या तो सत्संगी भी है, तो ये सब आवाज आने ही वाला है, ये सब तो होने ही वाला है। तो जिस समय में यदि किसी ने कुछ गलत किया है तो वो हमें नहीं देखने का। हर एक जन ये कहते हैं कि मैं राजी कर लेता हूँ, तब महाराज करना। तब राजी करने की कोशिश मत करना, तब महाराज करना। मतलब कभी किसी को राजी करने की कोशिश करनी और कभी महाराज करना, वो दोनों का फर्क यहाँ पे समझाया है। मतलब यहाँ पे काका और एक स्टेप ऊपर लेके गए हैं कि एक है सबमिशन वाली और एक है सरेंडर वाली भूमिका। सबमिशन में क्या है, यस सर, कुछ सोचने का नहीं, सर को साइड में रख देने का। और सरेंडर में, समर्पण में क्या है कि अनुवृत्ति और अनुवृत्ति से आगे अभिप्राय की भक्ति करके सामने वाला यदि कुछ गलत करता है तो 1 बार 2 बार 3 बार उसको बताओ। वो नहीं करते हैं तो वाद विवाद में जाने के बजाय वो जगह को छोड़ दो
और 10 मिनट के लिए स्वामीनारायण 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 का भजन कर लो, और उसके बाद ही दूसरा क्या करता है उसका दोष मत देखो, पर हमें क्या करना है, महाराज महाराज करना है, और महाराज सब कुछ व्यवस्थित हिसाब से सब कुछ बराबर से प्लान कर देंगे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय बोलो। साहेब का एक प्रसंग कहता हूँ, इसके ऊपर ही साहेब का एक प्रसंग अभी काकाजी महाराज बता रहे हैं। 1973 में उस वक्त यूएसए में एक एयरलाइंस में 21 दिन के लिए एक स्कीम निकाली थी, मतलब कि एक योजना, एक प्लान बनाया था। उसके हिसाब से लॉस एंजलिस से कलकत्ता, मुंबई, मद्रास या बेंगलोर, आप कहाँ पे भी जाओ, कितनी भी बार जाओ, टिकट के सिर्फ $110। कितने डॉलर? सिर्फ $110। सामान्य तरीके से हमें इतना घूमना हो तो $2000 होता है। सामान्य रूप से ये सब शहर में यदि सिर्फ हमें हवाई जहाज में बैठ के जाना है तो कितना होता है? $2000 होता है। अभी अभी एक एयरलाइंस ने अभी एड देखा कि वो पूरे वर्ल्ड में कुछ 25 से ज़्यादा डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपको टिकट इश्यू करते हैं, और आप जाके उतने लिमिटेड अमाउंट में आप पूरे कहीं पे भी, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस वगैरह में भी, दोनों कंट्री में से कहाँ पे भी कितनी बार उड़ के जा सकते हो। ऐसी स्कीम अभी निकाली, अभी मैंने टीवी पे ऐड देखा। तो ऐसी स्कीमें चलती रहती है, पर इस स्कीम के वजह से सिर्फ $110 में उतनी ही मुसाफरी हम कर सकते हैं। इस स्कीम का आखिरी 21वां दिन था, और मैं और जसभाई साहेब दोनों टिकट लेने के लिए एयरपोर्ट 2-3 बार गए, पर टिकट मिली नहीं। उस स्कीम के अंदर की जो टिकट मिली नहीं, इसीलिए 1 माइल दूर से एयरपोर्ट पर हम वापस आए। आकर हर्षद भट्ट को ये बात हमने बताई, इसीलिए हर्षद भट्ट कहते हैं, नहीं काका, टिकट तो मिलेगी ही, मैं लेके आता हूँ। ऐसे वो बार बार बोलते रहे। मुझे विचार आने लगा कि मैं और जसभाई साहेब 2-3 बार जाके आइए तो भी टिकट नहीं मिली, और हर्षद भट्ट को क्या मिलेगी। हम दोनों जाके आए, मैं और जसभाई साहेब दोनों टिकट लेने के लिए गए, दोनों जाके आए, 3 बार जाके आए, 1-2 बार नहीं। फिर भी हर्षद भट्ट विश्वास से कहते हैं कि मैं जाके आता हूँ, मुझे टिकट मिलेगी ही। पर उनमें से तो भगवान ने प्रवेश किया, और वो वारंवार यही बोलते रहते थे कि मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएंगी, लाओ मैं लेने के लिए जाता हूँ। ऐसा कर कर वो तो टिकट लेने के गए। इतने में जसभाई ने कहा, साहेब हम भी बैठ जाते हैं। तब वो भी चले। तो आधे घंटे लाइन में तो खड़े रहेंगे, इसीलिए वापस आएंगे। ऐसा कहकर हम दोनों भी कॉफ़ी लेकर आराम से पीने के लिए बैठ गए। हर्षद भाई एयरपोर्ट पहुंच गए, टिकट विंडो पर जाके टिकट भी मांगी, और उनके आश्चर्य के बीच में उनको वो तुरंत टिकट मिल गई, और टिकट लेकर वो खुश होते होते हमारे पास में आए और कहने लगे, लो ये टिकट, बोलो। तो ये क्यूमुलेटिव सरेंडर की बात है कि सामने वाला हमें क्या बोल रहा है, कितनी बार बोल रहा है, और यदि वो बार बार बोल रहा है तो हमारी अपने जो भी कुछ प्लानिंग है, या तो हमारी जो कुछ भी मान्यता या धारणा है, उसको छोड़कर वो क्या कहते हैं उसका अमल हमें करना चाहिए, वो बात कहते हैं। लेकिन ये किसके बात की बात है? एकांतिक के बीच की बात है। यहाँ पे हर्षद भट्ट भी एकांतिक है, और काका जी और जसभाई साहेब भी एकांतिक है। ये एकांतिकों के बीच की बात है, ये नॉन एकांतिक के बीच की बात नहीं है। तो ये काका जी यहाँ पे सेकंड स्टेज पे लेके गए। पहले क्या बोलते हैं, आज्ञा स्वरूप, वहां से अनुवृत्ति स्वरूप, अनुवृत्ति से अभी अभिप्राय स्वरूप, और अभिप्राय कैसी कि आप में से जो महाराज बोलते हैं उसके ऊपर अडिग रहो। सामने कौन है वो देखो मत, सामने कौन है वो देखे बगैर आप में से क्या आता है, तो यदि कोई बार बार पूछता है तो आप में से जो आता है वही कहो, और वही होता है। वो यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है। हम दोनों तो वानिया भाई की मूछ नीची, ऐसा करके हम तो सुन ही रहे, क्या बोलने का कुछ समझ में आया नहीं। तो महाराज ऐसी लीला करते हैं। किसके लिए लीला करते हैं? कि मेरे अंदर का मैं गौण हो जाए, और सभी एकांतिक के साथ में हम रसबस होकर उनका जो भी अभिप्राय है उसको हम सुने, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और यदि ये 3 बार बात आती है
तो हमें गौर फरमाना है और हमारी मान्यता, हमारा प्लान, हमारा जो कुछ भी है उसको हमें गौण कर देना है। हमारा जो भी नॉलेज है उसको क्या करना है? गौण कर देना है। तो वो बात यहाँ पे कही है। अब हम चल रहे हैं प्रवचन 2 के ऊपर। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय।